हाँ, जब तुम करती हो तो मजबूरी, पर जब वही काम मेरी माँ करती है, मेरी माँ की मजबूरी, साजिश। हाँ, साजिश। अरे जो औरत अपनी ममता का सौदा कर दे, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? कुछ नहीं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐश्वर्या राय सिंह मेरी श्रुति माँ को मारना चाहती थी। मैंने जो किया श्रुति माँ को बचाने के लिए किया। ऐश्वर्या राय सिंह से मेजबानी की पार्टनरशिप अपने नाम करना मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी। हाँ, जब तुम करती हो तो मजबूरी, पर जब वही काम मेरी माँ करती है, मेरी माँ की मजबूरी, साजिश। हाँ, साजिश। अरे जो औरत अपनी ममता का सौदा कर दे, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? कुछ नहीं। इल्जाम मत लगाओ। लगाऊंगी इल्जाम, क्योंकि मेरे पास सबूत है। आपके पास सबूत है? आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं तुम्हारे पास सबूत है? सबूत चाहिए तुमको, तुम्हें सबूत चाहिए, राइट? दुपट्टा कहाँ गया? सबूत। मजाक कर रहे? अरे मार्केट में कितने ऐसे दुपट्टे मिलते होंगे। ये है आपका ठोस सबूत? इसके बेसिस पे अपनी मॉम पर इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसा इल्जाम? क्रांति यार सही तो बोल रही हैं वो, ये दुपट्टा है यार, ये सबूत, ये बहुत सर्कमस्टेंशियल है। तू क्या कर रहा है यार? अरे समझने की कोशिश कीजिए ना, आपको समझा रहे हैं ना। किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? अपनी मॉम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपकी मॉम। यही सोचो ना तुम, यही सोचो कि जो इंसान इनके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था, तुमसे भी लड़ाई की ना मैंने इनके लिए। अरे जब वो इंसान कह रहा है, मतलब कुछ तो होगा, कोई तो वजह होगी ना। एंड माइंड यू, अगर ये मेरी आंखों के सामने नहीं होता ना, तो मैं भी कभी जिंदगी में विश्वास नहीं करता कि इन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, आंखों के सामने चेहरा देखा था? इनका चेहरा देखा था आपने? हाँ? नहीं ना? शादी वाला दुपट्टा पहने थे। अरे तो उससे ये साबित नहीं होता कि जो इंसान वो गाड़ी चला रहा था जिससे विशाखा जी का एक्सीडेंट हुआ, वो नीतू माँ है। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरे आंखों से देखा सच झुठला रही हो तुम। झुठला आप रहे, आप झुठला रहे। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच झुठला रहे हैं। अपने माँ बाप का प्यार झुठला रहे हैं, अपनी परवरिश झुठला रहे हैं, उनका भरोसा झुठला रहे हैं। आप झुठला रहे। वजह थी? नहीं, कोई वजह काफी नहीं है। कोई वजह इतनी बड़ी नहीं है कि आप ऐसा इल्जाम अपनी मॉम पे लगा दे, उस मॉम पर जिसकी दुनिया है आप। उनकी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पर खत्म होती है। इतना तो मैं भी जान गई हूँ। और आपको इल्जाम लगाना है ना, तो ऐसा सबूत दीजिए जिसे झुठलाया ही नहीं जा सके। पर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं किया, वो कह रही है।
सच साबित करने के लिए ना सबूत देना पड़ता है, और मैं दूंगा सबूत, क्योंकि आज तो हमारा पुलिस वाला ऑफ ड्यूटी है। विक्रांत, मुझे ड्यूटी कहां पर और कितनी करनी है ना बहुत अच्छे से मालूम है। नीतू आंटी की गाड़ी में ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। पुलिस अपना काम कर रही है, रिपोर्ट्स अभी 10 मिनट में आ जाएंगी। साफ हो जाएगा, उससे प्रूव हो जाएगा कि नीतू आंटी बेकसूर है। तुम्हारा भी शक निकल जाएगा, और क्या चाहिए। और मैं 100% कह रहा हूं आपसे कि असली गुनहगार ये है, और मैं ना इन्हें सजा दिला के रहूंगा। देख लेंगे। नीतू, माँ, आओ बैठो। नीतू, देखिए ना, देखिए, आपको ये कहना ही उनके लिए सजा से कम नहीं है। देखिए ना, कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने कि अपने 2 हाथों से जिस बेटे को आशीर्वाद देती है, वो बेटा उनके हाथों में हथकड़ियां डालना चाहेगा। क्या हो गया है? क्या हो गया आपको? ठीक है, आप ये कदम उठाना चाहते हैं, पर ये कदम उठाने से पहले एक बार उस औरत की सच्चाई जान लीजिए जिसे आप अपनी माँ मान बैठे हैं। एक बार आई। सुलेखा जी, बताइए, ये हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रन, ये बताएंगे आपको सच? सुलेखा जी, यहां पर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं मेरे होते हुए आपको कौन डराता है। आप अपना बयान खुल कर दीजिए, बोलिए। कुछ साल पहले विशाखा जी अपनी बुढ़ी सास को लेकर के हमारे वृद्धा आश्रम आई थी, और उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और बोला कि मेरी सास पे कड़ी नजर रखो। उनका बाहर जाना, किसी से मिलना अलाउ नहीं था, और उनके कहने से मैं उनको नशे की दवाइयाँ देती थी ताकि उनका दिमाग सुन हो जाए और वो किसी से बात ना कर पाए। पर कुछ ही दिन पहले दादी जी ने धैर्या सर से मिलने की जिद पकड़ ली थी। छोड़ो मुझे एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। तो विशाखा जी को लगा कि दादी जी का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दवा का डोज बढ़ा दूं ताकि दादी जी जल्दी मर जाए। पर इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कर पाती, सर और मैम वहाँ आ गए थे और दादी को बचा के लेके गए। मैंने जो भी कुछ किया वो सब कुछ इनके कहने से किया। ठीक है, इसलिए दादी की जान को खतरा था, इसलिए हमने दादी को शालिनी के घर पे छिपा के रखा था, और इतना काफी नहीं था इनके लिए। ये दादी की लोकेशन जानने की कोशिश करती रहती थी, चालें चलती रहती थी। और हमारी जोड़ों वाली रस्म के दिन, उस दिन भी इन्होंने चाल चली थी। धैर्य सर उनकी चाल में फंसने वाले थे, पर मैंने किसी तरह रोक लिया। बस करो मन्नत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बस करो, बस करो। कितना झूठ बोलेगी, कैसी औरत है, झूठी। अब मुझे एक बात तो बताइए, ये आप इतने नकली आंसुओं के साथ क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? तू क्या साबित करना चाहता है धैर्य? यही कि आप गलत हैं। नहीं, और तू कितनी तकलीफ देगा मुझे बताना। क्यों ऐसा कर रहा है तू? इस लड़की के लिए तू मुझे झूठा कह रहा है, मुझे, अपनी माँ को। मैं कब से कह रही हूँ धैर्य, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।
अरे कौन है ये औरत? मैं नहीं जानती हूँ इसे, कितनी बार बोलो। अच्छा नहीं जानती कौन है वो? झूठी कहेंगी नहीं। मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? आपने इनको हाथ कैसे लगाया? ये मत भूलिएगा कि मेरी माँ अकेली नहीं है। जिस तरह तुम्हारा साथ देने के लिए लोग खड़े हैं ना, वैसे ही मेरी माँ अकेली नहीं खड़ी है। मैं भी खड़ा हूं उनके साथ। आप सारा सच जानने के बाद उस झूठी औरत के साथ खड़े हैं। क्या सर? तो इन्होंने बताया जो सच इन्होंने बताया, जो एक्सीडेंट मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या किया तुमने? एक्सेप्ट किया? मुझ पर विश्वास किया? नहीं ना, नहीं माना ना तुमने। तो तुम कैसे चाहती हो, जब तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं एक अनजान औरत की बातों पे क्या यकीन करूं ऑल ऑफ अ सडन? अरे लेकिन आप बस करो। तुम ना अरेस्ट वारंट पर साइन कर दे। ये जो कह रहा है ना कि मैंने गुनाह किया है, तो मैंने कबूल है। तो तुम अरेस्ट वारंट पर साइन कर और मैंने गिरफ्तार कर ले। मैं मान लेती हूँ। आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप उसके लिए जेल क्यों जाएंगी? मैं नहीं जाने दूंगी उन्हें जेल। एक बेगुनाह माँ को मैं हथकड़ी लगाना मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन मैंने मंजूर है ना। नहीं, लेकिन मंजूर है, मैंने मंजूर है। क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाने वाला और कोई नहीं। मेरा पुत्र है। मेरा विक्रम वो इल्जाम लगा रहा है, तो मैंने मंजूर है। चुकत मैंने माँ कहते कहते थकता नहीं था, मैंने लाड़ लड़ाते लड़ाते थकता नहीं था। वो आज मैंने माँ कहने में शर्मिंदा हो रहा है। जो कल तक ना छोटा सा तोतली आवाज में मोम मोम करते करते मेरे आगे पीछे घूमता रहता था ना, वो आज मेरे नाम से पुकार रहा है। रोनी जी, आपने सुना था? बोल रहा था मिसेस नीतू सलूजा।